चलिए, कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में अपनी? एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, आप लोग आधे लिखे हैं क्या? अच्छा, टेबल किसी ने भी नहीं बनाई है? प्रायोरिटी टेबल बना नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद तो होनी चाहिए। आइए अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। तो इसमें लास्ट क्लास में हमने पीसीसी का सिलेक्शन तो कर लिया था मिलकर, ठीक है। हमारे पास निकल कर आई थी 2 पीसीसी। पीसीसी हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल, आखिरी कार्बन इधर ये है, आखिरी कार्बन इधर ये है और आखिरी कार्बन इधर ये है। पीसीसी एक टर्मिनल से चलकर दूसरे पर खत्म, या तो यहां से चलकर यहां खत्म या फिर यहां से चलकर वहां खत्म। क्लियर? तो हमने सेलेक्ट किया था या तो पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये होगी या फिर पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये होगी। दोनों में मामला एग्जैक्टली सेम था। पहला काम हो गया था, दैट वाज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नेक्स्ट नंबरिंग। नेक्स्ट क्या रहेगी? नंबरिंग। अब आपको मैं बता दूं, नंबरिंग भी टर्मिनल टू टर्मिनल, नंबरिंग भी टर्मिनल टू, ना बीच से शुरू ना बीच में, पक्का? या तो नंबरिंग, अब आपको मान लो हम ब्लू वाले के हिसाब से कर रहे हैं, ब्लू वाले के हिसाब से मैं इसमें दो अलग अलग बना लेता हूं ताकि दोनों में आपको अच्छे से समझा सकूं। इसी क्वेश्चन को मैं इधर भी लिख देता हूं ना, कि अगर बच्चे ने 2 पीसीसी सेलेक्ट की है तो नाम सेम आएगा या फिर अलग अलग आएगा। क्लियर? पहला अगर अपन बात करना चाहें, ये वाली हमारी पीसीसी है, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नाउ ये वाला देखो पीसीसी से क्या है? बाहर, सो इट इज सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? आप बता सकते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखा जाएगा? तो अगर मैं इसको हटाकर देखूं तो ये तो ऐसा दिखेगा ना, जैसे मीथेन से क्या हटाया गया है? H। तो ये दोस्तों हमारे सामने क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल। अब नंबरिंग करनी है। आप बताइए हम नंबरिंग करते क्यों हैं? हम नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताने के लिए। और नंबरिंग में सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल, इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसे नंबरिंग करेंगे। ये नहीं है या इसको मिनिमम नंबर मिल गया है, फिर किसको नंबर देना है? मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं या इसको नंबर मिल गया है, तो फिर किसको नंबर देना है? सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ, इस हमारी पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट। तो उस टर्मिनल से नंबरिंग शुरू करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता हो। जैसे एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से शुरू की, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताइए इसने अपने सब्स्टिट्यूएंट को कितने नंबर दिए हैं? 2। एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से शुरू कर दी इस टर्मिनल से, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसने बताओ कितने नंबर दिए हैं? 3। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलने चाहिए? मिनिमम नंबर। एक और कलाकार आया है, वो कहता है हमारी सुनो, ये लो मिनिमम 1, 2, 3। कहता मैंने तो 1 ही दे दिया। ये सही है नंबरिंग? क्योंकि टर्मिनल यहां है, नंबरिंग ना बीच से शुरू ना बीच में खत्म। तो इसका तो अलग ही लेवल है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इन दोनों में से इसने 2 दिए, उसने 3, इसका मतलब ये नंबरिंग गलत है। और ये नंबरिंग क्या सिखाया इस क्वेश्चन ने? कि उस टर्मिनल से नंबरिंग करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है। क्लियर? अब नाम कैसे लिखेंगे? बताइए ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले नाम जब भी लिखते वापस से रिकॉल करो, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये भी याद नहीं करके आए हो। फिर हमारे सामने वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री, सही बात है कि नहीं है? और फिर 2 डिग्री, पक्का? आप बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो कैसे लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अभी कितना है? मात्र 1, तो इसमें तो क्या ही मतलब है। तो बताइए आपके सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो इसको नंबर के साथ लिखा जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देंगे नाम लिखते हुए, नंबर और अल्फाबेट हमेशा हाइफन से सेपरेट करेंगे। नंबर एंड अल्फाबेट विल बी सेपरेटेड बाय हाइफन। पहला कैपिटल रहेगा अल्फाबेट, जैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट लिखा जा रहा है तो मिथाइल का एम कैपिटल, तो ये लिख दिया आपने 2 मिथाइल, दैट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक है?
तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन है पीसीसी में? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। पक्का? चलिए बताइए 1 डिग्री सफिक्स, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? एन। 2 डिग्री सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका नाम हो गया। आइए, एक बच्चे ने पीसीसी ये वाली सेलेक्ट की थी। क्या सेलेक्ट की थी? ये वाली जो है वो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की थी। अब इसके हिसाब से चलते हैं। तो आप बताइए, टर्मिनल टू टर्मिनल नंबरिंग होगी। कौन से टर्मिनल से होनी चाहिए? इधर वाले से, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। क्लियर? अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। मिथाइल। और है कौन से नंबर पर? तो इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया। एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो अल्फाबेटिक ऑर्डर की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट बताइए। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं चाहिए क्योंकि ओपन चेन है, तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स बताइए सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। सो बोथ द आईयूपैक नेम्स आर करेक्ट। मतलब आपकी पीसीसी सीधी भी हो सकती है, आपकी पीसीसी ये भी हो सकती है। तो कई बार मैं बोलूंगा आप ये वाली पीसीसी ले लो या वो वाली पीसीसी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसका मतलब है दोनों साइड से जो कंपाउंड का नाम है वो क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है। क्लियर? इसका हमें आईयूपैक नेम लिखना है। तो आप जानते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। आप मुझे इसमें टर्मिनल बता दो कहां कहां पर। देखो आखिरी कार्बन यहां है, आखिरी कार्बन यहां है, आखिरी कार्बन यहां है और आखिरी कार्बन यहां है। क्लियर? तो आपके पीसीसी एक बार हम सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले हम चलते हैं यहां से लेकर। आप देखो कंपाउंड को गौर से एनालाइज करो। क्या आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? गौर से देखो। पीसीसी के सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना होता है? जब भी हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम क्या आने चाहिए बताइए? मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यही हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इस कंपाउंड में मुझे फंक्शनल ग्रुप तो नजर आ ही नहीं रहा, तो इसका तो अब कोई मतलब नहीं है। फिर किस पर ध्यान दूं? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में तो मल्टीपल बॉन्ड भी दिखाई, तो अब मेरा पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अपन कॉमन सेंस लगाएंगे अभी से, हम सारी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। फिर हमारा 5 मिनट में एक क्वेश्चन बनेगा, पेपर पूरा ही नहीं होगा। तो हम यहीं से देखेंगे कहां पर कार्बन सबसे ज्यादा आ सकते हैं, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पर जाएं। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, अगर मैं यहां से शुरू करके यहां खत्म करता हूं तो मैं दिमाग से साफ दिख रहा है इसमें तो कार्बन बहुत कम आएंगे। क्लियर? तो यहां से शुरू करके या तो मैं वहां खत्म करूं या फिर यहां से शुरू करके मैं यहां खत्म करूं, तभी कार्बन ज्यादा से ज्यादा पाएंगे। चलिए, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दीजिए। ठीक है, आप बताइए इस पीसीसी में क्या क्या आया है? 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल बॉन्ड प्लस कितने कार्बन एटम है? काउंट करो जल्दी से, कितने हैं? 6 कार्बन एटम्स प्लस ये अब क्या माना जाएगा? ये भी क्या माना जाएगा? भले इसमें कितने भी कार्बन हो, एक यहां से जुड़ा हुआ है ना, तो अब ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। ये यहां पर पीसीसी से जुड़ा हुआ है, ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। क्लियर? चलिए, एक और बच्चा कह रहा है कि सर मुझे लगता है ना यहां से यहां जाना चाहिए था, यू। ठीक है, चलिए, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो बताइए 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल बॉन्ड प्लस कार्बन एटम बताइए 6 कार्बन एटम। तो यहां पर हमारे सामने 6 कार्बन एटम प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताइए, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा क्योंकि ये पीसीसी में इंक्लूड नहीं हुआ। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक बच्चा और कह रहा है कि सर मुझे लगता है क्यों ना हम यहां से इस टर्मिनल से शुरू करके यहां खत्म कर दें, ये वाली पेरेंट कार्बन चेन हम रखें। अब देखो यहां से शुरू करके यहां खत्म करोगे तो वो तो यही बात होगी ना, यहां से वहां 2 ही टर्मिनल तो आए। यहां से अगर अपन बात करना चाहें यहां जाओ तो इधर से देखो एक कार्बन, इधर से देखो एक कार्बन,
दोनों साइड एक ही तो मिलेगा, एक ही बात रहेगी यहाँ तो ये एक अलग ऑप्शन बन सकता था। इसमें देखो बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए हैं, 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड आए हैं, 0। कार्बन एटम काउंट करो, 5। अब आपको समझ में आ गया ना, ये पीसीसी नहीं होगी। और सब्स्टिट्यूएंट कितना आया है, एक। ये देखो पूरा हिस्सा अब क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। एक ही साइड से जुड़ा हो ना मेन चेन से, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो इसमें एक क्या आ गया है दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो ऐसे कंपेयर करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सभी में ही डिसीजन नहीं हुआ, मल्टीपल बॉन्ड सभी में ही नहीं हुआ डिसीजन। इसमें 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन और इसमें 5, तो ये गलत है, ये पीसी से नहीं हो सकती, मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए। फिर इसमें देखो आगे इन दोनों में दो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पेरेंट कार्बन चेन हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों से नाम क्या आएगा, से। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? चलिए, तो हम कौन से वाली को पेरेंट कार्बन चेन माने, बता दीजिए जल्दी से। क्या हम ये वाली को पेरेंट कार्बन चेन मान सकते हैं? पक्का? आप यहां से यू मान लोगे तो भी नाम क्या रहेगा, से। तो हमने पीसीसी तो सेलेक्ट कर ली, टास्क नंबर 1 कंप्लीटेड। टास्क नंबर 2, नंबरिंग इन पीसीसी। सीधा नंबरिंग कभी भी नहीं करें, प्रैक्टिस में होनी चाहिए बातें, प्रैक्टिस में नहीं है तो गलती करेंगे हम एग्जाम में। पहला पीसीसी का सिलेक्शन, फिर पीसीसी में नंबरिंग। अब बताओ नंबरिंग कहां से कहां चलती है, टर्मिनल टू, 2 टर्मिनल होंगे आपकी पीसीसी के, एक से शुरू दूसरे पे खत्म, ना बीच से शुरू ना बीच में खत्म। तो आप बताइए, अब मेरे फंक्शन देखो, कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अगर होता तो मैं उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करता। कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, अगर होता तो मैं उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करता। फिर अब किसको मिनिमम नंबर दूंगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। अब मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देने हैं। आगे बात समझ में? अब मेरे पास 2 तरीके, देखो ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं, इसको देता हूं 1 और इसको देता हूं 2, तो बताओ मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला, पहले को 2 नंबर। फिर अगर अपन बात करना चाहें 3, यह आएगा 4, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, 4। फिर ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। ध्यान से सुनना, एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लासरूम में सारी गलती जो है वो यहीं पर अपने को समझ में आनी चाहिए। 1, ये रहेगा 2, ये अब बताइए क्या रहेगा 3। आप बताइए, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर, इधर से नंबरिंग करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर। तो जहां से आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा, क्या बोला, जहां से आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा उसी साइड से ही सभी सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलने वाले हैं। अभी समझाऊंगा मैं। इसको क्या मिलेगा फिर 4, इसको क्या मिलेगा फिर 5, इसको क्या मिलेगा फिर 6। क्लियर। तो देखो मैं सेट ऑफ लोकेंट्स लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सेट ऑफ लोकेंट्स। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग किससे डिसाइड होती है, सेट ऑफ लोकेंट्स, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होना चाहिए। सर व्हाट इज दिस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स? अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उस साइड से नंबरिंग करो जहां से वो नजदीक पड़ रहा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है देन यू हैव टू फॉलो द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। क्लियर। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है, ये कहता है कि जो जो आपने नंबर दिए ना वो लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे व्हाइट वाले नंबरिंग के हिसाब से आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है, 3 नंबर, तो ये 3 लोकेंट का मतलब क्या है, नंबर, ऐसे लिखो 3। फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो ये रहेगा 3,5। तो ये नंबर्स का एक सेट है कि नहीं से, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स का मतलब नंबर। चलिए अब कहता है दूसरे वाले के भी सेट देखो क्या क्या नंबर दिए उसने, 2 और 4, तो इसको ऐसे लिखो 2 एंड 4, लिख दिया 2,4। तो एक का लोकेंट्स का सेट ये है, एक का लोकेंट्स का सेट ये है। कहता है इनको कंपेयर करो, ऐड मत करो, कंपेयर करो एक एक नंबर को। जैसे मैंने अगर कंपेयर किया तो बताओ इसका पहला नंबर 3, इसका पहला नंबर, कौन सा नंबर छोटा है, ये, तो ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहलाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इन नंबर्स को कंपेयर करो और जहां पर पहली बार ही डिफरेंस मिल जाए वहीं पर आप डिसीजन ले लो, वही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा। जैसे 3 और 2 में डिफरेंस मिल गया पहले में ही, 2 छोटा है तो दिस इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसका मतलब इसने नंबरिंग सही की है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, यस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ये बताता है कि जब आप नंबरिंग इधर से करोगे ना तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेंगे। बताओ इसने क्या नंबर दिए, 2 और उसने क्या दिए 3 और, इसने दोनों को कम दिए और इसने दोनों को, ये कहना चाहता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि उधर से नंबरिंग शुरू करो जहां से आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक
पढ़ रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत और ये वाली नंबरिंग सही। आइए नाम लिखते हैं दोस्त। क्या आप मुझे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो? क्या बोलेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को हम? मिथाइल। क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो? इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? इथाइल। आप बताइए, जब भी हम नाम लिखते हैं सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई कुछ भी लिख दूं क्या? नो। सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट बताओ एम, इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट बताओ ई। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है? तो ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा। कौन से नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर। तो ऐसे लिखा जाएगा 4 इथाइल। क्या लिखा जाएगा? 4 इथाइल। रुको ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर के हिसाब से नहीं लिखे जाएंगे कि इसको नंबर 2 मिला है तो 2 वाला पहले लिखा जाएगा। नो, सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसी भी नंबर पर हो, कोई फर्क पड़ने वाला, उस नंबर के साथ लिख देंगे। तो हमें क्लियर है 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? इथाइल। फिर बताओ दूसरा कौन है? मिथाइल। कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर, 2 मिथाइल। क्लियर? वापस ध्यान दो, नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करेंगे। नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से। तो सुलट गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताओ। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताओ, है ही नहीं, ओपन चेन है। बताओ वर्ड रूट, कितने कार्बन है पीसीसी में? 6। तो वर्ड रूट क्या रखेंगे? हेक्स। बताओ 1 डिग्री सफिक्स, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो क्या रहेगा? एन। बताओ 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शन ग्रुप ही बन गया ना। दो कड़ी के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स पर काम करो हमेशा ही। टफ क्वेश्चंस आपको बोल दे टफ करवाओ, अरे टफ रहेंगे ही नहीं जब आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। सुलटाइए जल्दी से। प्रायोरिटी टेबल वाला जो है वो पेज आप अपने रूम में चिपका सकते हैं, या फिर उसको आप लिख लीजिए। उसको धीरे 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 आप याद कीजिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आता है। अगर दोस्त वो याद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब, और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि याद करने की कोई ट्रिक मैं नहीं दूंगा। 3 दिन 4 दिन तक वो ट्रिक अच्छी लगती है, उसके बाद सब गायब। ट्रिक याद नहीं आएगी तुमको। तुम ट्रिक से ऑर्डर निकालना चाहते थे, तुम्हें ट्रिक याद नहीं आ रही। तो भूलने वाला तो दोस्त कुछ भी भूल सकता है। सुलटा दिया है सभी ने। आप धीरे धीरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ जाऊं। कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हो? राक्षस अपने पे ध्यान रखो। आगे बढ़ सकता हूं? ट्राई करो स्काई पैक ने।
पहले वाले को सुलटा दिया है क्या, या सुलट गए हो? 2 इथाइल 4 प्रोपाइल, कितने लोगों का आया है? गलत है। सुलटा दिया गया है आप लोगों को और आप बड़ी खुशी से सुलट भी गए हैं। यही तो करता है एग्जामिनर। आप बताओ, ईटी का मतलब, पीआर का मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल एब्रीविएशन इस्तेमाल में ली गई है। तो पहले इसको ठीक से बनाओ। इस प्रकार से आप लोगों के सामने बना हुआ ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल। ये लो, 2 कार्बन लगा दिए इधर। ये कौन है बताओ? प्रोपाइल। कितने कार्बन है उधर बताओ? 3। अब पीसीसी एक बार वापस सेलेक्ट करो। क्या तुमने पीसीसी सही सेलेक्ट की है? तुम तो बाय डिफॉल्ट उसको सब्स्टिट्यूएंट मान बैठे हो। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो एब्रीविएशन इस्तेमाल में लेकर सुलटाना चाहता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा पहले। अब आप देखो कौन से टर्मिनल से जाओगे। एक टर्मिनल आपके पास ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जाने तक मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको कार्बन एटम्स मिल रहे हैं? थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस से देखने पर ही पता चलेगा। इधर सुनो, ब्रांचिंग पर चले जाया करो। कहां चले जाया करो? इधर सुनो, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मनरेगा वाला काम नहीं करना है, तो ब्रांचिंग पर जाओ। ब्रांचिंग का मतलब देखो, इस कार्बन पर ब्रांचिंग हो रखी है। आप बताओ इधर कितना कार्बन है, उधर कितने हैं? तो जाहिर सी बात है इस टर्मिनल से शुरू करूंगा। आ गया यहां तक? आगे बढ़ो। अब इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, आगे कार्बन क्या है? ज्यादा, यहां रुक जाओ। अब फिर ब्रांचिंग है। बताओ इधर जाऊं कि ऊपर की तरफ जाऊं? इधर कार्बन कितना है? 1। उधर कितने हैं? 3। तो ऐसे जाते हैं। तो ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो। दिस इज द पीसीसी। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से यहां, यहां से वहां, यहां से वहां, 5 ऑप्शन लेके पूरा मनरेगा वाला काम करो भाई साहब। कंपाउंडर वाला काम है ये, मेहनत करना। क्लियर? आइए नेक्स्ट, अब नंबरिंग। अब देखो, नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल। इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 पर आता है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 पर आता है। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ किधर से करनी चाहिए? इधर से करनी चाहिए। तो इसको क्या मिलेगा? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखते पता चल रहा है कि नंबरिंग उस टर्मिनल से जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। आइए अब अगर अपन बात करना चाहें, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ 3 नंबर पर जो लगा है, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है, यहां CH3 है। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या बोलेंगे? मिथाइल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिए, इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे। 3 मिथाइल। 3 नंबर पर कौन है? मिथाइल। फिर कहां पर है? 5 नंबर पर मिथाइल। क्लियर? ये तो हो गए आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स। बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत ही नहीं है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 8। तो वर्ड रूट ऑक्ट। 1 डिग्री सफिक्स, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो कौन आएगा? एन। ये नाम गलत माना जाएगा आईपीएस। सर गलत कहां है मुझे बताओ? अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता है तो उसको अलग अलग नहीं लिखते। सुनो एक एक बात ध्यान से, उसको अलग अलग एक साथ लिखो। बताया था, अगर एक ही चीज 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा। तो एक साथ ही लिखो। तो सर एक साथ कैसे लिखें, आप बताइए हमको जरा। देखिए एक साथ लिखने का मतलब है कि इनको इस प्रकार से लिखा जाएगा। पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर है? 3। और फिर कौन सा है? 5। तो ऐसे लिखेंगे 3,5, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। ऐसे नहीं लिखेंगे 5,3। ये गलत, ये सही। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आईपीएससी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे यहां पर। तो यहां पर बताइए 3,5। दो नंबर्स को किससे सेपरेट किया जाएगा? कोमा। और फिर बताओ मिथाइल कितनी बार है? 2 बार। तो यह आएगा डाई मिथाइल। रुको और मुझे समझाओ। डाई मिथाइल का मतलब कितने मिथाइल हैं? 2। कहां कहां है? 3 और 5 पर। क्लियर हो गया? तो ये आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स डन। अब बताइए, आपके 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं। सो दिस इज द करेक्ट आईयूपैक नेम। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी
पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो ध्यान में रखो। एक टीचर इसी बात के लिए जाना जाता है कि उसकी अप्रोच कैसी है। क्लास में सभी का समझ में आता है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि क्लास में समझाते हुए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप क्वेश्चन रूम पर कर सकते हो, पर पेपर 3 घंटे में करना होता है। तो आप किस अप्रोच से चल रहे हो ये मैटर करता है, और अप्रोच एक दिन में नहीं बनती है। जिस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होगी उस तरीके से आपकी अप्रोच बनेगी। और इस बार बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है, पहले पेपर 3 घंटे 20 मिनट का था, अब कितने का हो गया? 20 मिनट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे वो। प्रैक्टिस 3 घंटे 20 मिनट की हुई है ना। और ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे, जो टफ होता था सेक्शन बी में होता था छोड़ देते थे। अब कंपलसरी हो गए सारे के सारे। सुलटाइए जल्दी से। देखिए, एक तो दोस्तों आप कीजिए मनरेगा वाला काम। सर ये मनरेगा वाला काम क्या होता है? आप जानते हैं ना, एक स्कीम है जिसमें सुबह मजदूरों को बुलाया जाता है, कहता है गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोदते हैं। शाम फिर मजदूर आते दूसरी, कहते गड्ढा भर दीजिए। फिर अगले दिन उसे फिर खुदवाया जाता है। फिक्स पेमेंट देनी होती है उनको, कुछ ना कुछ करके, रोजगार भत्ता टाइप। मतलब फालतू की मेहनत। तो आप अगर फालतू की मेहनत करना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, यहां से यहां जाएंगे एक पीसीसी, फिर यहां से यहां जाएंगे दूसरी पीसीसी, फिर यहां से यहां जाएंगे तीसरी, फिर यहां से यहां जाएंगे चौथी। 10 ऑप्शन लिख के उनमें चेक कर रहा है। क्लास में करिए नौटंकी, क्योंकि टाइम लिमिट, पेपर में ये नौटंकी करने लगा तेरी ओसी नहीं होगी 3 घंटे में। क्लियर? तो अप्रोच डेवलप करो डे 1 से। मैंने आपको क्या बताया? क्वेश्चन को देखो, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप ही नहीं सर। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? पूरा खेल किसका है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही बात है कि नहीं है? तो आप जहां ब्रांचिंग है ना वहां चले जाओ। जैसे यहां पर भी ब्रांचिंग है और यहां पर भी ब्रांचिंग है, जहां ब्रांच हो रही है दो जगह चले जाओ। देखो यहां जाओगे एक कार्बन, यहां जाओगे एक कार्बन, यहां से कोई मतलब, ऊपर वाले पर देखो, इस ब्रांच पर खड़े होके देखो। अब टर्मिनल देखो, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल इधर भी, एक टर्मिनल और एक टर्मिनल ये टोटल टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन या आखिरी एटम। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन या आखिरी एटम। आखिरी कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन, मतलब कार्बन ही आएंगे उसमें तो बस। ठीक है? अब देखो यहां पर आप अपने आप को अज्यूम कीजिए और आप देखो किस टर्मिनल पर जाने पर मैक्सिमम आपको क्या मिल रहे हैं? कार्बन। देखिए अगर अपन बात करना चाहें, अगर मैं इधर जाता हूं, इधर, तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे? एक और एक। अगर मैं उधर जाता हूं तो एक, दो, तीन। अगर मैं इधर कहीं जाता हूं एक, इधर जाता हूं एक। सही बात है कि नहीं? तो देखो इधर जाने पर कितने मिल रहे हैं? 3। बिल्कुल सही। तो ये टर्मिनल तो मुझे हर हाल में लेना ही पड़ेगा। यहां तक तो मैं आ गया हूं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो इधर कितने कार्बन, इधर भी कितने कार्बन। दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम। अब क्या देखूंगा? सब्स्टिट्यूएंट। इधर जाने पर केवल 2 कार्बन, इधर जाने पर 2 कार्बन। अगर ये पीसीसी रहेगी तो ये क्या मिलेगा? एक सब्सी। अगर ये वाली पीसीसी लूंगा तो ये क्या रहेगा? एक। तो इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप इधर चले जाओ इधर चले जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो मैं इस तरीके से चला गया। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये मेरी हो गई है पेरेंट कार्बन चेन। अब आपको बताऊं, 2 कंफ्यूजन थे। आप इधर भी जा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ इस पेरेंट कार्बन चेन में 0 प्रिंसिपल फंक्शनल प्लस 0 मल्टीपल प्लस कितने कार्बन एटम है दोस्त? बताइए काउंट करके कितने कार्बन एटम है? 6। 6 कार्बन एटम है, प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताओ, एक और एक, 2। 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, हाँ या ना? इधर बात कीजिए, अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए एक बच्चे ने यहां ना जाकर ये वाली पीसीसी ले ली होती। कौन सी वाली? ये वाली पीसीसी ले ली होती। तो बताओ इसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड? 0। बताइए कितने कार्बन एटम? 6। बताइए कितना सब्स्टिट्यूएंट? एक सब्स्टिट्यूएंट। अब कंपेयर करो, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड
दोनों में कार्बन एटम, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट और उसमें ये पीसीसी सही है। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो व्हाइट वाली रखोगे या फिर आप जो है पर्पल वाली रखोगे। अब अगला टास्क क्या होगा? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से कहां चलती है? टर्मिनल टू टर्मिनल। तो एक टर्मिनल तो आपकी पीसीसी का ये है और एक टर्मिनल आपके पीसीसी का ये है। अब देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आता है, और उधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 किधर से करनी चाहिए? जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। सही बात है। आप बताइए इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? एक और एक, दो कार्बन, सिंगल वाला है तो दो कार्बन के लिए एथ। सही बात है। सिंगल बॉन्ड वाला है तो पीछे क्या लगा दो? आई, इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड मेथ प्लस आई, दैट इज मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? नाउ नाम लिखने वाले हैं तो बताइए सबसे पहले नाम में क्या आएंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम बताओ कहां से शुरू हो रहा है? ई से। और इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है बताइए? एम से। तो ई पहले आता है कि एम? ई कौन से नंबर पर लगा हुआ है बताइए? थर्ड। तो थर्ड नंबर पर लिखा जाएगा इथाइल। लिखा पहले ई वाला ही जाएगा, नंबर चाहे जो भी मिलाओ, नंबर के साथ। नंबर अल्फाबेट में हाइफन का इस्तेमाल। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, 2 नंबर पर कौन है बताइए? मिथाइल, 2 मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए, सो दीज आर द 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे। क्लियर? आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है, जरूरत ही नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है बताइए? 6, तो वर्ड रूट रहेगा हेक्स। बताइए सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो रहेगा ए। दो कोड़ी का सवाल था। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसको सुलटाते हुए अगले क्वेश्चन में आप करेंगे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। आप करेंगे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। हो गया है? आप पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन दिमाग खर्च करके भी कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मेहनती आपको बनने का चाव है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर पूरा नहीं होगा। सुलटा दिया है। आइए मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन, मैं आपको सारी नोटंकी बता देता हूं। पहली नोटंकी, यहां से यहां तक पेरेंट कार्बन चेन, फिर यहां से यहां तक पेरेंट कार्बन चेन, फिर ऐसे वैसे नोटंकी करते रहेंगे। बढ़िया है, 5 ऑप्शन लिखेंगे, एलिमिनेट करके पीसीसी सेलेक्ट कर भी लेंगे। मैं नहीं कह रहा गलत होगा, कर भी लेंगे, पर टाइम कितना लगा दिया? 5 मिनट। भाई साहब 10 से 12 में तो पूरी ओसी हो जाती है। 10 से 12 मिनट के अंदर तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुलट जाती है। और वो सुलटेगी कब? जब डे 1 से आपकी अप्रोच वैसी ही रहेगी। चलिए कैसे देखते हैं हम। जो बताइए काम तो आप भी कर ही सकते हो। बताओ टर्मिनल आखिरी कार्बन कहां है? ये रहा। आखिरी कार्बन कहां है? ये रहा। इनमें देखो सारे एक जैसे ही है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, किसी एक साइड मान लूं। इधर आखिरी कार्बन ये रहा। मैंने क्या बोला है आपको? ब्रांचिंग पर जाया करो, आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मेरी पीसीसी में कितने टर्मिनल आ सकते हैं? 2। पीसीसी एक टर्मिनल से शुरू होकर दूसरे पर ऐसे ऐसे जाके खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात। कभी भी पीसीसी में 3 टर्मिनल नहीं आ सकते। तो अब बताइए, मैं यहां पर अगर देखूं अपने आप को यहां पर, तो बताओ इधर जाने पर कितना कार्बन मिलेगा? 1 2। इधर भी देखो 1 1, तो ये सेम है, इसीलिए मैंने एक साइड का एक टर्मिनल रखा है। ठीक है। इधर जाने पर बताओ 1 2 3। ठीक है। यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में से मुझे लेना पड़े तो मैं किसको लूंगा? उसको। कार्बन एटम ज्यादा उधर। अब इधर देखो, इधर इधर जाऊंगा 1 2 3 4।
1 2 3, दोनों साइड कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन सेम आ जाए तो फिर क्या देखो? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट। मामला से मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो मुझे क्लियर है, या तो पीसीसी इस टर्मिनल से शुरू होकर इस पर खत्म होगी, या पीसीसी इस टर्मिनल से शुरू होकर उस पर खत्म होगी। दोनों का आईयूपैक नेम क्या आएगा? सेम। पक्का? चलिए, तो मैंने जो है पेरेंट कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट की है। दिस इज माई पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टास्क बताइए। पीसीसी का सिलेक्शन हो गया है, अगला टास्क क्या रहेगा? नंबरिंग इन पीसीसी। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए, या तो नंबरिंग इस टर्मिनल से या नंबरिंग उस टर्मिनल से। आप बताओ किधर से शुरू करूं? इधर से 1 2 3 पर आएगा मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट, और उधर से 1 2 3 4। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ने क्या सिखाया हमको? कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है, नंबरिंग उस साइड से कीजिए। क्लियर? चीजों को अप्लाई करो ना, बार बार लिखने का क्या मतलब है? तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो ये रहेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 6 7 एंड 8। नाउ इट इज ए सबसी। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो आप? बताइए, दो कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड वाला है, जी हां, तो सिंपल पीछे क्या लगा दो? आई। इट इज इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ दोस्तों। पहले कॉमन नेम बताओ, इसका कॉमन नेम है, इट इज टर्सरी ब्यूटाइल। एग्जैक्टली, इट्स टर्सरी ब्यूटाइल। बिल्कुल सही नाम आपने बताया है। कॉमन नेम अगर इस्तेमाल में लूंगा तो लिखूंगा टर्सरी ब्यूटाइल। अब एक बच्चा कहता है सर मेरे को याद नहीं रहता कॉमन नेम, तो मैं कॉमन नेम नहीं लेकर आईपीएससी ने सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम लिखने का तरीका बताया है मैं तो वो इस्तेमाल में लूंगा। अब बताइए, आईपीएससी ने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का क्या रूल बताया है? नंबर 1 उस कार्बन को मिलेगा जिसका H हटा हुआ है। तो अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो ये अलग से ऐसे लिखा जाएगा, देखो CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन का क्या हटा हुआ है? H। यही होता है टर्सरी ब्यूटाइल। इधर ध्यान दो सभी लोग, ये वाला जो H हटाकर इसको कहां पर जोड़ दिया गया है? यहां पर, ये जोड़ दिया गया है। अगर मैं इसमें नंबरिंग करता सब्स्टिट्यूएंट में तो नंबर 1 इसी को मिलता कि नहीं मिलता? नंबर 2 इधर उधर कहीं भी दे सकता था कि नहीं दे सकता था? अब इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे? जो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? पीसीसी, दैट इज द पेरेंट कार्बन चेन। यही कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? पीसीसी से। तो नंबर 1 इसको मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कर रहे हैं, किसमें? सब्स्टिट्यूएंट में, तो नंबर 1 इसको मिलना चाहिए। अब बताओ 2 किधर दूं? इधर 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 कहीं दे लो सर। तो मैंने यहां पर लिख दिया है 2। अब इसका नाम लिखवाओ। ये सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बताइए 1 नंबर पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। 1,1 हमारे सामने रहेगा डाई मिथाइल। 1,1 डाई मिथाइल। सुलटा दिया है। किस पर है ये? 1 2 इथाइल पर। अगर ऐसे लिखोगे तो नाम ब्रैकेट में आएगा और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहते। ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब ब्रैकेट में लिखा गया है। उधर वो लिखा नहीं जा रहा ना, तो आप ब्रैकेट पूरा कर लीजिए। ये हमारे सामने। अब हम इसको नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। आप टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आपके पास चॉइस है। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए, इसमें देखूं तो इसका पहला अल्फाबेट ई, इसमें टी देखा जाएगा कि बी देखा जाएगा? बी। सेकेंडरी टर्सरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आ गया ना क्वेश्चन? अब तो आप बताइए, इसका पहला अल्फाबेट क्या है? बी। और इसका पहला अल्फाबेट क्या है? ई। तो बी पहले आता है कि ई पहले आता है? बी। तो ये लिखा जाएगा कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर। तो 5 नंबर पर आप लिखोगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर? बिल्कुल सही। फिर आपका 3 नंबर पर कौन है? इथाइल। 3 नंबर पर है इथाइल। और जरा रुको और मुझे बताओ कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे तो कौन से अल्फाबेट देखे? तो ब्यूटाइल का तो क्या देखा है? बी। और इथाइल का क्या देखा है? ई। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स उलट गए। कितने सब्स्टिट्यूएंट थे अपने पास? 2। स्टार्टिंग में लिख दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है, जरूरत ही नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 8। तो वर्ड रूट रहेगा ऑक्ट। बताइए सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? एन। ये बन गया इसके सामने आईयूपैक नेम। आप ये लिख सकते हो दिस इज करेक्ट आईयूपैक नेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ध्यान से सुनिए, और दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है।
इस बार तो आपने इसका कॉमन नेम लिखा है सब्स्टिट्यूएंट का, आप चाहो तो ये वाला नाम भी लिख सकते हो। अब मैं इस नाम से लिखना चाहता हूं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अगर मैं ये टर्सरी ब्यूटाइल ना लिखकर मैं ये लिखना चाहता तो कैसे लिखा जाता? नाउ इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक, तो इसका तो पहला अल्फाबेट अभी भी कौन देखा जाएगा? ई, और इसमें पहला अल्फाबेट कौन देखा जाएगा? डी। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic, कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें ये डी और ये ई, बताओ डी पहले आता है कि ई पहले आता है? डी, तो यही पहले लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने रहेगा 5। इधर अगर अपन बात करना चाहें 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और पीछे कौन है? इथाइल, सुलटा दिया है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 3 नंबर पर कौन है? इथाइल। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं वर्ड रूट ऑक्ट, 1 डिग्री सफिक्स एन, दोनों में से कोई सा भी नाम लिखा जा सकता है। बोथ हाइपैक नेम्स आर करेक्ट। अब आप समझो हमने ब्रैकेट क्यों लगाया है? हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो आप 1,1 डाई मिथाइल कहीं मान लेते पीसीसी पर, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये 2 मिथाइल पीसीसी पर, ये तो सब्स्टिट्यूएंट पर है। किस पर है? सब्स्टिट्यूएंट पर, तो कभी कंफ्यूजन नहीं आता है। सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। ये ये नहीं बेटा, केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल। जब भी हम नाम लिखते हैं रनिंग एंड में लिखा जाता है। मान लीजिए हम नाम लिखना चाहते हैं राकेश, तो हम इसी प्रकार से तो केवल आर कैपिटल होगा, बाकी रनिंग हैंड विदाउट एनी गैप, केवल फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। ये टर्सरी का टी नहीं लिखा जाता, इसलिए देखो ब्यूटाइल का बी लिखा हुआ है, पहला अल्फाबेट हमने कैपिटल लिखा, देखो ई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल विदाउट एनी। ये एम स्मॉल ही है, सुलटा दिया है सभी ने। आने तो दो भाई, क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन? देखो एक बात मैं बता दूं, सब्जेक्ट तुमको सीखना है ना, तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ड्रॉपर बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो उसको आता है ना वो वही खोजता रहता है पूरी क्लास में। उसके पूरी क्लास में दिमाग में यही चलता है कि जो मेरे को आता है क्या इसको भी वो आता है। अगर आपको लगता है कि आप जानते हो और मैं नहीं जानता हूं, तो आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। सिंपल सी बात है। 11 सालों से पढ़ा रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं भाई, तो हल्की सी बात हो गई होगी, तुम ज्यादा ज्यादा 4 साल से पढ़ रहे होगे हैं, 5 साल हो गए होंगे, मुझे 11 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी नीट लेवल पर, इवन जेई एडवांस लेवल पर, जो मैं नहीं जानता हूं, जो आप जानते हो। समझ रहे हो? वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये कहना कि मैं सब जानता हूं ये एक पागलपंथी का अलग लेवल है, लेकिन जितना आप जानते हो एटलीस्ट उतना तो मैं जानता हूं। तो आपने शायद हेडिंग नहीं देखी जनाब, हेडिंग क्या लगी हुई है? एल्केन। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो एल्कीन जब आएगा, एल्काइन जब आएगा, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना दिमाग खर्च करें।
Step number 1 is the selection of PCC, parent carbon chain. Step number 2, numbering in PCC. अगर डायरेक्ट आपने नंबरिंग की है तो आप अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं कि थोड़ी देर बाद मैं लेटूंगा इसमें, मास्टर के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। सुलटा दिया है पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कुछ खास बात है, अगर आपने उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा तो अगले में आप साफ हो जाएंगे। क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग जो है वो बेहतरीन है। आइए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पहले आप फुल टाइम पास कीजिए 5 मिनट तक। कैसे? एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल, आप पीसीसी का सिलेक्शन यहां से यहां तक कर सकते। फिर लिखो सारी बात। फिर अगली बार आप क्या किए, पीसीसी का सिलेक्शन यहां से शुरू करके यहां जाकर यहां खत्म कर दिए। फिर लिखिए सारी बातें, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। फिर आपने क्या किया है, यहां से शुरू करके और आपने यहां पर खत्म कर दिया। मतलब टोटल टाइम पास करने आए आप पेपर के अंदर। फिर आप टॉयलेट जा सकते हैं, पानी पी के आ सकते हैं कि बहुत मेहनत हो गई है। हालांकि अभी तक पीसीसी सेलेक्ट नहीं हुई है, पर मेहनत बहुत हो गई है हमारी, थक गए हम इतने में। तो एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट जिसको नौटंकी की जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने, ब्रांचिंग पर चलिए। कहां पर चलिए, ब्रांचिंग पर। यहां पर ब्रांचिंग पर चलिए। देखो ये आपका एक टर्मिनल है, ये आपका एक टर्मिनल है। अगर मुझे इन दोनों टर्मिनल में से लेना पड़े तो कौन सा लूंगा? इधर आने पर कितना कार्बन है? एक। इधर जाने पर, क्लियर हो गया, ये तो छोड़ के ये लिया जाएगा। ठीक है, अब इधर चलते हैं, इधर आगे बढ़ो। इधर यहां पर ब्रांचिंग है, बताओ इधर कितने कार्बन है, उधर कितने कार्बन है? तो इन दोनों में से कोई एक लिया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पक्का? जी हाँ। अब अगर अपन बात करें यहां से, तो इन दोनों में से तो कोई एक आ सकता है। क्या यही दोनों ले लिया जाए या फिर इधर कहीं जाना जब पड़े? तो देखो, अगर मैं इधर से सोचता हूं तो 1 2 3, और इधर जाता हूं 1 2, तो इसका मतलब है ये वाला टर्मिनल तो मुझे लेना ही, क्योंकि इधर कार्बन क्या है? ज्यादा। इन दोनों में से कोई एक ले सकता हूं। क्या पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब मेरी पीसीसी यहां से शुरू होकर अब ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आप बताइए, ये यहां पर मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या मान लेता हूं? सब्स्टिट्यूएंट। दोस्त, अगर आपकी पीसीसी ये यहां से लेकर कहां तक रही है? यहां तक रही है, यहां से लेकर यहां तक, तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला। नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग। अगला टास्क क्या है? नंबरिंग है अगला टास्क। तो बताइए, नंबरिंग हम टर्मिनल से शुरू करेंगे। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही साइड से कितने पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। क्लियर? तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं हम। मान लीजिए अगर मैंने नंबरिंग यहां से की होती तो इसको मिलता 1, इसको मिलता 2, इसको मिलता 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, इसको मिलता 4, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पर, फिर 5, फिर 6। बताइए सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आए? 3 एंड 4। अगर बच्चा यहां से नंबरिंग करता तो ये रहता 1, ये रहता 2, ये रहता 3, ये रहता 4 5 एंड 6। दोनों साइड से देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आ रहे हैं? 3 एंड 4। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है? अगर सेम है तो फिर कोई फर्क ही। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है? मिथाइल। बिल्कुल सही। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है। अगर सेम होते ना दोस्त तो फिर हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, क्योंकि दोनों में कोई फर्क ही, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। तो अब हम कंफ्यूज्ड हैं। ये क्या कह रहा है कि 3 नंबर किसको मिलना चाहिए? इथाइल को। ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, 3 नंबर किसको मिलना चाहिए? तो डिस्प्यूट है कि नहीं है? तो अब हमें क्लियर करना पड़ेगा। और हम जानते हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हम क्या देखते हैं? सेट ऑफ लोकेंट्स। क्या देखते हैं? सेट ऑफ लोकेंट्स। जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स में कंफ्यूजन आ जाए, सेट ऑफ लोकेंट्स। आप बताइए व्हाइट वाले के सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है? 3, 4। एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पर। बताइए ब्लू वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स सेट ऑफ लोकेंट 3, 4। एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, एक 4 पर। कंपेयर कीजिए, ऐड नहीं करना है, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे 3 3, डिफरेंस मिला क्या? नहीं। आगे कंपेयर कीजिए 4 4, डिफरेंस मिला क्या? तो सेम सेट ऑफ लोकेंट आ गए।
मतलब आपके दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या मिल रहा है? सेम। तो इसे हम कहते हैं सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। और जब कभी भी आपको मिल जाए सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, इधर से भी नंबरिंग करने पर, उधर से भी, दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबर सेम मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिल जाए तो आपको देखना पड़ेगा क्या? अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। सर मैं समझा नहीं अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब। देखो अब डिस्प्यूट इसी बात का रह गया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर तो तीन चार मिले दोनों साइड से, लेकिन तीन किसको देना है ये डिस्प्यूट है। ये कह रहा है तीन मिथाइल को देना है, ये कह रहा है तीन इथाइल को देना है, ये डिस्प्यूट रह गया। तो जब भी सेम सेट ऑफ लोकेंट आ जाए केवल तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। पहली बात, अल्फाबेटिक ऑर्डर कब देखना है? जब सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए, यानी कि ये डिसाइड ना कर पाए, तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। और फिर मिनिमम नंबर उसको मिलेगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा। उस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा। जैसे इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट क्या है? एम। और इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट क्या है? ई। बताओ एम और ई में से पहले कौन आता है? ई। तो इसको कम नंबर मिलेगा, ये आईपीएससी का रूल है। तो बताइए इसको कम नंबर ब्लू वाले ने दिया है कि व्हाइट वाले ने? ब्लू वाले ने। तो ये नंबरिंग क्या मानी जाएगी? सही। और व्हाइट वाली नंबरिंग क्या मानी जाएगी? गलत। क्लियर? तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो बताइए किस तरीके से लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स ये ई ये एम, तो कौन सा नंबर पर है? 3 इथाइल, पहला अल्फाबेट कैपिटल। नेक्स्ट बताइए 4 मिथाइल। अल्फाबेट और आपके नंबर को हाइफन से सेपरेट किया जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स उलट गए। आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। फिर बताइए वर्ड रूट, कितने कार्बन आपके पीसीसी में? 6। तो वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर नोट लगाकर एक पॉइंट यहां पर हम मेंशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग डिसाइड करते हुए अल्फाबेटिक ऑर्डर कब देखा जाता है? जब लोकेंट्स का सेट क्या आ जाए? सेम। अगर लोकेंट्स के सेट अलग अलग हैं तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये ध्यान रहता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, कब ये ध्यान नहीं रहता है। सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबरिंग को हमेशा ही कौन डिसाइड करेगा? सेट ऑफ लोकेंट्स। और जब सेट ऑफ लोकेंट्स सेम आ जाएंगे तब हम क्या देखेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। सुलटा दिया है? पक्का? नोट में लिख दीजिए। इफ सेम सेट ऑफ लोकेंट इज ऑब्टेन्ड, if same set of locant is obtained, if same set of locant is obtained, if same set of locant is obtained, then only, if same set of locant is obtained, then only alphabetic order is considered. Then only alphabetic order is considered. Then only alphabetic order is कंसिडर्ड। उम्मीद करता हूं इंग्लिश आपको ठीक ठाक आती होगी। केवल तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, अदरवाइज लोकेंट से डिसाइड करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, हाथ साफ कीजिए जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ कीजिए। अगर आपको ऊपर वाली बात ठीक से समझ में आई होगी तो नीचे वाले क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। अगर ऊपर वाली बात का मतलब आपने गलत निकाला होगा तो आप सुलझ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग है वो बेहतरीन है। सुलटा दिया है? कितने लोगों का नाम 3 इथाइल आ चुका है?
3 इथाइल, 3 इथाइल। सुलट चुके हैं आप लोग। इसका मतलब आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। इधर ध्यान दीजिए। बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो आपकी पीसीसी जो रहेगी, आप यहां से शुरू करके या तो यहां जा सकते हो या यहां जा सकते हो, एक ही बात। आपको मालूम है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर पीसीसी डिसाइड कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से बताऊं तो देखो, यहां पर खड़े हो जाओ, आप बताओ यहां से इधर कितने कार्बन है, 2, उधर भी कितने कार्बन है, तो इन दोनों टर्मिनल में से कोई भी एक टर्मिनल लिया जा सकता है। फिर यहां पर आओ, ब्रांचिंग जहां पर है, इधर उधर जाओगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 1, और इधर जाओगे तो इस टर्मिनल की तरफ 2। तो अगर मुझे कोई 2 टर्मिनल लेने हो तो मैं यहां से चलूंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा। अब इधर में से कहीं भी जा सकता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला, तो ये मेरी पीसीसी रहेगी। यहां से यहां आप वो पूरा मनरेगा वाला काम कर सकते हो, सारे ऑप्शन लिख लिख के चेक कर सकते हो। पर मैं कहता हूं ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, पहचानना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेंगी चीजें। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग का। नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल, या तो इस टर्मिनल से शुरू तो उस पर खत्म, या फिर इससे शुरू तो इस पर खत्म। दो ही रूल, दो ही काम है आपके पास, तीसरा नहीं बचा। ठीक है, तो पहला मैं नंबरिंग करता हूं यहां से। तो यहां पर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। आप बता सकते हो इसमें सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है? सेट ऑफ लोकेंट्स मुझे बता सकते हो? बताइए, 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, हां। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2। तो 3 नंबर 2 बार लिखा जाएगा। जिस नंबर पर जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उतनी बार। तो 3 नंबर पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2, 2 बार लिखा जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 4 पर। तो 4 पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 1, 1 बार। आइए, एक बच्चा नंबरिंग यहां से कर रहा है, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6। बताइए उसके सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहे हैं? इधर नंबरिंग यहां से अगर अपन बात करना चाहें तो 3, 4, 4। कंपेयर कीजिए सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहला बिल्कुल सेम, डिफरेंस नहीं मिला नंबर्स में। आगे कंपेयर कीजिए, ये 3 और ये 4। बस अब इससे आगे कंपेयर करने की जरूरत, जहां भी पहली बार डिफरेंस मिल जाए नंबर में, वही लोवेस्ट सेट। जो नंबर छोटा है वो कहलाएगा लोवेस्ट सेट। इसका मतलब इसने नंबरिंग सही की है और इसकी नंबरिंग गलत है। क्या हमें यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो तब देखता जब सेट ऑफ लोकेंट्स सेम होता। क्लियर? तो इसके अंदर आपकी जो है ये वाली नंबरिंग सही है और वो वाली नंबरिंग गलत है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए क्या है? इथाइल। पक्का? इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बताइए, इधर वाले का मिथाइल, इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम बताइए मुझे, मिथाइल। पक्का? नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स, अब ध्यान देना सभी लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, नंबर चाहे जो भी मिले हो। इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर बताओ, इसका भी बताओ और इसका बताओ। बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में एम पहले आता है कि ई? ई कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो ये रहेगा 4 अगर अपन बात करना चाहें इथाइल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 4 इथाइल। आइए, मिथाइल कहां पर है? 3 नंबर पर। कितनी बार है? तो ये लिखा जाएगा 3,3। 2 बार है तो डाई मिथाइल। ए भाई ध्यान से सुन ले मेरी बात को, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, पागल हुए रहते हैं। अब ये नाम लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है? नाम। अब इस नाम को लिखने के बाद जब बच्चा चेक करता है, ये नाम लिखा जा चुका है सब्स्टिट्यूएंट्स का। क्लियर? अब जब बच्चा लिखे हुए नाम में अल्फाबेटिक ऑर्डर देखता है तो बोलता है ये कौन था? ई। और ये कौन था? तो ये तो सही नहीं लिखा गया। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो सही है ही। बताओ डी पहले आता है कि ई पहले आता है? डी। ये आगे आना चाहिए, यही सोचते हैं ना। तो ऐसे मूर्खों के लिए ही बोला गया है। ऐसे उसमें से आप हम कुछ भी हो सकते हैं। आप बुरा मान गए इसका मतलब आपने मान लिया आप मूर्ख हैं। कई बार बोलते हैं कि सर आप तो मेरे लिए कह रहे, तो क्यों सोच रहा है हर बात अपने ऊपर अप्लाई क्यों कर रहा है? भाई तू बाजू वाले को और बता रहा है कि मेरे बारे में कह रहा है। ठीक है, तो जैसे ही नाम लिखा हुआ मिलता है बच्चा देखता है ऑप्शन से एलिमिनेट कर दूंगा। किसे? ऑप्शन से एलिमिनेट कर दूंगा। एम, ये ई और वो डी, ये पहले आना चाहिए। भाई
डी इसके नाम में नहीं था। एक बार वापस से आंखें खोलो मूर्खों और एक बार देखो, जब अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपेयर कर रहे थे तो क्या कंपेयर कर रहे थे? एम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल है। तो कंपैरिजन तो एम वर्सेस ई था। तो फिर ये डी कहां से आ गया? क्योंकि मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है। इसलिए डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। रुक जा, भी थोड़ी देर बाद रायता फैलाएगा, बाहर आके बोलेगा ये कर लिया तूने, कभी तू कंसीडर करता है, कभी तू कंसीडर। ये दिमाग से पैदल, ये नाम में ही है, देख ये नाम में ही है। ये जब मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा तो इसके, तो कॉम्प्लेक्स के केस में तो एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या? ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वही कंसीडर होगा। सोचो ही मत वो क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वही कंसीडर होगा। और इस केस में आपको कभी दिक्कत आएगी ही, क्योंकि आप कंपैरिजन एम वर्सेस ई कर रहे होगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट्स उल्टा दिए। बताओ पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेक्स। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स ए। सुलटाइए जल्दी से। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और हम साफ मिलते हैं। आपको बता दूं, अभी तक एनसीईआरटी नहीं आया है। एनसीईआरटी एकदम लेवल के साथ आता है कि पहले बेसिक क्लियर कर दे, मैं सारी बातें बताने वाला नहीं हूं। सुलटा दिया है भाई लोगों? फिर से नोट लगा दो। डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्यों? क्योंकि वो नाम का हिस्सा नहीं है। नाम डाई मिथाइल नहीं है, नाम मिथाइल है। नाम लिखने के बाद नोट लगाकर लिख देंगे। डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा are not considered in alphabetic order. Di, tri, tetra, etc. are not considered in alphabetic order. Are not considered in alphabetic order. तो आप समझो, जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा गया होगा तो इसका ई और इसका क्या देखा गया होगा? एम। ये डाई तो केवल क्या बता रहा है कि मिथाइल कितनी बार है? 2 बार। ये बताने के लिए आया है, तो ये तो नंबर को बताने के लिए आया है। सुलटा दिया है सभी नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आप पहला पॉइंट बताओ, सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर कब देखना है? जब सेट ऑफ लोकेंट सेम हो। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखने की जरूरत, जिस नंबर पर जितने सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर उतनी बार लिखा जाएगा। जैसे 3 नंबर पर मिथाइल कितनी बार था? 2 बार। तो 3 नंबर कितनी बार लिखा गया? 2 बार। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, हम बेसिक बेसिक चीजों से सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एनसीईआरटी का है। ये है एनसीईआरटी का लेवल। आज का आपका होमवर्क रहेगा, एनसीईआरटी में जाएंगे, आईपैक नेमिंग में जाएंगे, एल्केन्स की नेमिंग सिखाई हुई है, वो सारे सोल्ड एग्जांपल हैं, खुद से सॉल्व करके देखेंगे। पेन चलाएंगे। जब भी होमवर्क दिया जाएगा
तो आप नोटबुक में लिख कर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये नहीं एनसीईआरटी में देखा, नाम देखा कि हाँ सही लिखा है। टीचर नहीं बनना आपको कि चेक कर रहे हो सही लिखा है कि गलत लिखा है, खुद से सोल्व करना है। सुलटाइए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो एनसीईआरटी कहता है पूरी मनरेगा वाली मेहनत कर सकते हो आप, मैं मौका दूंगा कहता आपको बढ़िया वाला। खूब मेहनत करने के बाद भी पीसीसी सेलेक्ट नहीं होती है। सुलटा दिया है क्या? पक्का? देखो पीसीसी कैसे सेलेक्ट की है भाई साहब, इसमें तो मौका ही मौका है। यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से वहां चले जाओ, फिर यहां से वहां चले जाओ। 10 मिनट तक टाइम पास कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, आंसर फिर भी नहीं आए। तो बढ़िया तरीका है कि हम अप्रोच को बदलें। मैंने क्या बोला है? ब्रांचिंग पर चलो। जैसे जहां जहां ब्रांचिंग है, देखो यहां पहुंच गए हम ब्रांचिंग पर। बताओ इधर कितना कार्बन है, उधर कितना कार्बन है। मतलब अगर मुझे इन दोनों टर्मिनल में से कोई एक लेना पड़ा, कोई सा भी लिया जा सकता है। यही बात क्लियर हुई ना? अब थोड़ा सा और आ गया हो, यहां पर भी क्या है? ब्रांचिंग। अब देखो इधर भी क्या है? टर्मिनल। इधर भी क्या है? अच्छा ये तो देखो एक जैसी बात है ना, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और यहां भी क्या है? टर्मिनल। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास तो बहुत सारे टर्मिनल है, अगर मैं यहां से सोचूं कौन से दो टर्मिनल आए। अगर मैं इधर जाता हूं तो बताओ 1 2 3 4 कार्बन। आपको मालूम है यहां और यहां पहले पता चल चुका, कोई एक आ सकता है। आइए अगर मैं इधर जाता हूं तो 1 2 3 4, इधर कार्बन जाता है। लेकिन इधर भी तो जाके देखो, 1 2 3 नहीं हटाए, तो ऊपर वाले में जाना पसंद करेंगे, इससे बढ़िया। तो इधर देखो फिर 1 2 3। अब देखो इधर जाने पर 5, इधर जाने पर, इधर जाने पर 4। तो ये तो क्लियर हो गया, ये टर्मिनल तो लेना है, क्योंकि इधर से कार्बन की संख्या क्या है? ज्यादा। तो मैं यहां तक तो आ गया, यहां तक मुझे कौन हूं कंफ्यूजन। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब देखो अगर मैं इधर जाता हूं तो कार्बन 4, उधर जाता हूं तो कार्बन। अब जब दो साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या मिल रहे हो? सेम। तो पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल, जो कि इसमें नहीं था तो मैं कार्बन पर ही गया सीधा। फिर देखते हैं मल्टीपल, जो कि इसमें नहीं था तो मैं कार्बन पर ही गया सीधा। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि मुझे दो साइड सेम मिल रहे हैं। अब कार्बन एटम सेम हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं ये वाली पीसीसी सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली, तो मुझे 1 2 3 4 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया कि नहीं बन गया है? और मैं उधर जाता तो 4 कार्बन और 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको जो कंफ्यूजन आएगा ना दोस्त, वो इन दो में आएगा। या तो पीसीसी आप रेड वाली लोगे, या फिर पीसीसी आप कौन सी लोगे? येलो वाली। इन्हीं दो में कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? चलिए क्लियर कर देता हूं। बताइए इस पीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 0। कार्बन एटम काउंट करके बताओ जल्दी से, कार्बन एटम काउंट करके बताओ कितने हैं? कितने हैं कार्बन एटम? तो यहां पर आपका मल्टीपल बॉन्ड भी कितना है? 0। कार्बन एटम कितने हैं? 10। सब्स्टिट्यूएंट बताओ, एक, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा अब एक सिंगल। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए? 2। पक्का? जी हां। अगर मैं पीसीसी रेड वाली लेता, इस वाली पीसीसी में बताओ कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0। मल्टीपल बॉन्ड बताओ? 0। कार्बन एटम काउंट करो? 10। सब्स्टिट्यूएंट 1 2, और अब ये पूरा माना जाएगा यहां से पूरा। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है इसमें? 3। अब बताओ मुझे कौन सी पीसीसी लेनी चाहिए? यहां तक मामला सेम, यहां से यहां तक मामला सेम, कार्बन भी सेम। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट, उसमें 2, तो ये गलत, और ये पीसीसी का सिलेक्शन हो गया। अगला टास्क बताइए, नंबरिंग इन पीसीसी। नंबरिंग करना है। और दोस्त नंबरिंग कहां से कहां चलती है?
टर्मिनल 2, और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स के अलावा कुछ है ही, तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अंधा भी बता सकता है यहां से दूर है सब्स्टिट्यूएंट और यहां से, तो यहां से नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर क्या मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही बात है। अब इधर बात करो सर, उसका तो हम नाम जानते ही, क्या इसका हम कॉमन नेम जानते हैं? नहीं। हम ले देकर कितने तक जानते हैं? 5 तक, और उसमें कार्बन ज्यादा, हम उसका कॉमन नेम नहीं जानते, तो आईपैक नेम लिखेंगे। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा कहां से होगी? जहां से वो पीसीसी से जुड़ा है। इसको नंबर क्या मिलेगा? इसको नंबर क्या मिलेगा? अब बताओ 3-4 उधर दूं कि 3-4 इधर दूं? कहीं भी दे लो सर, कद्दू फर्क पड़ने वाला। तो ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ मुझे, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ मुझे ब्रैकेट के अंदर। बताओ 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है इस पर? तो 2 नंबर पर है इथाइल। सही बात है कि नहीं है? और ये इथाइल है किस पर? ब्यूटाइल पर, ब्यूटाइल पर। सही बात है कि नहीं है? ब्यूटेन लिखोगे कि ब्यूटाइल, इसको छुपा लूं तो ये खुद क्या है? एक सबसी, और इस पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट से ये पता चलता है कि जो 2 नंबर पर इथाइल है ना, वो पीसीसी पर नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट पर है, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, मिथाइल। नाउ यू नो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप बताओ इसका पहला अल्फाबेट एम, इसका भी पहला अल्फाबेट एम, और उसका पहला अल्फाबेट ई। पक्का? बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? ई। कौन से नंबर पर है ये सब्स्टिट्यूएंट? 5 नंबर पर। तो 5 नंबर पर लिखा जाएगा आपका 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल। सुलटा दिया है पहला सब्स्टिट्यूएंट? जी हां। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर, 3,3 डा, सही है ना? 3,3 डाई मिथाइल। अब रुको सुनो, जब नाम पूरा लिखा हुआ होगा तो तुम बोलोगे ये क्या हो गया है? डी पहले आना था, किससे? ई से। कद्दू फर्क नहीं पड़ता इससे। नाम डाई मिथाइल नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है। तो जब नाम देखा गया तो एम देखा गया था अल्फाबेटिक ऑर्डर में, डी तो अब आया है, इसलिए डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं देखते। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बताओ पीसीसी में कितने कार्बन है? 10। तो वर्ड रूट डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सुलटाइए, जल्दी से सुलटा दीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एल्केन के नेमिंग के क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे ही आप आईयूपैक नेमिंग खोलेंगे तो एल्केन के सिंगल बॉन्ड वाले आईयूपैक नेमिंग के जो एग्जांपल हैं सोल्ड, वो सोल्व करके देखने। सुलटा दिया है सभी? नहीं? सुलटा दिया है क्या? पक्का? क्वेश्चन से कुछ समझ में आया हमें? इस क्वेश्चन में पीसीसी के सिलेक्शन में क्या देखा गया है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? अगर आपने पीसीसी सही से सेलेक्ट कर ली तो फिर आपका नाम सही हो जाता है। पहले पीसीसी का सिलेक्शन, बाद में नंबरिंग। सीधा नंबरिंग करोगे साफ हो जाओगे, क्योंकि नंबरिंग कर किस में रहे हो अगर आपके पास पेरेंट कार्बन चेन ही नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी, लिखिए। write the IUPAC name of write the IUPAC name of write the IUPAC name of tetra write the IUPAC name of tetra tetra का मतलब 4 आने वाले हैं। टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। write the IUPAC name of tetra tertiary butyl methane. Write the IUPAC name of tetra tertiary butyl methane. नाम तो तब लिखेंगे ना साहब जब हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। टेट्रा टर्सरी
ब्यूटाइल मीथेन। मीथेन, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ये आपका डेराइव्ड नेमिंग है, क्या है, मीथेन से बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखो ये कौन है, मीथेन, क्या है, मीथेन। मीथेन में से आपने एच हटाकर, कितने एच हटाकर, टेट्रा का मतलब 4, और 4 एच हटाकर क्या लगा दिया है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप यहां से शुरू करो, मीथेन, मिथ का मतलब कितना कार्बन है, 1, और उस पर क्या लगे हुए हैं, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल। टेट्रा का मतलब 4 और टर्सरी ब्यूटाइल लगाओ, तो 1 टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया इस पर। ये हमारे सामने हो गया है 1 टर्सरी ब्यूटाइल। इस कार्बन पर, मीथेन वाले कार्बन पर ना, ये मीथेन था ओरिजिनली, उसके एच हटा हटा के लगाए गए हैं। फिर बताओ कितने लगाने हैं मुझे, 4। तो ये दूसरा क्या लगा दिया है मैंने यहां पर, बताइए जल्दी से, दूसरा लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल। अगर मैं 2 एच लगा दूं तो इसका नाम अब क्या होता, डाई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। ऐसे देखो, एक टर्सरी ब्यूटाइल, दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल, और यहां पर लगा देता H2। तो डेराइव्ड नेमिंग मीथेन से बनकर आया है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। लेकिन हमें डाई नहीं, कितने लगाने हैं, 4। तो आप बताइए एक और लगा दिया जाए, ये लीजिए। अब अगर इसका नाम लिखते तो आप क्या लिखते बताओ, ट्राई, ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। और मुझे तो कितने लगाने हैं, 4। तो ये लीजिए एक और लगा दिया है। ये आप लोगों के सामने आ गया है। नाउ बीच वाले के रिस्पेक्ट में सोचो, 1 2 3 4, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। ठीक है, फिर से समझो जिसको नाम समझ में नहीं आया कैसे है। मान लीजिए ये आपके सामने क्या है, मीथेन, क्या है, मीथेन। अगर आपसे बोले इथाइल मीथेन, क्या बोले, इथाइल मीथेन, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है किसके ऊपर, मीथेन। तो मीथेन में कितने कार्बन है टोटल, 4, एक कार्बन हटाकर क्या लगा दो, इथाइल। अगर आपके सामने आ जाता है ऐसे डाई इथाइल, क्या आ जाता, डाई इथाइल मीथेन। तो बताइए मीथेन में कार्बन पर कितने कार्बन हाइड्रोजन थे, 4, 2 हटाकर क्या लगा दो, इथाइल ग्रुप। तो अब इसको देखो, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब कितने टर्सरी ब्यूटाइल लगाने हैं, 4। मीथेन का मतलब किस पर, कार्बन पर। क्लियर, तो ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना दी है। यू हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। दिस क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना। हर टॉपर का जब आप इंटरव्यू सुनोगे की बात कहेगा एनसीईआरटी पढ़िए, पर उसके पढ़ने में और आपके पढ़ने में फर्क है। आप अंडरलाइन करते हैं, एनसीईआरटी में एक ही काम आसान है, अंडरलाइन करना। इसलिए हम टीचर्स क्या करते हैं, पीडीएफ लाते हैं और सारी अंडरलाइन कर देते हैं, एक लाइन चैप्टर का नाम तक नहीं छोड़ते हम, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आना है। फिर आने के बाद दिखाएंगे, देखो बताया था, तूने छोड़ा क्या था, सारी अंडरलाइन करवा दी तूने। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मैंने आपके सामने कंपाउंड बना के दे दिया है, आपको इसमें पीसीसी का सिलेक्शन करना है। जो मेहनती लोग हैं वो करें खूब मेहनत, खूब ऑप्शन दिए एनसीईआरटी ने कि एक से जा दूसरे पे जा, ऐसे कंपेयर करता रहे, आधा घंटा हो जाएगा पर सारे ऑप्शन भी नहीं बना पाएगा तू। अगर अपने तरीके से चलोगे तो टाइम लगेगा ही। जहां जहां ब्रांचिंग है वहां वहां पर आंखें टिकाओ, जहां जहां पर ब्रांचिंग है वहां वहां पर आंखें, यहीं पर ब्रांचिंग दिख रही है, आओ इधर। अगर मुझे इन तीनों टर्मिनल में से कोई एक लेना होता, तुम बताओ कौन सा लेता, कोई भी ले लेते, कोई फर्क। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पहुंच गया अभी इस ब्रांचिंग पर। अब देखो इस ब्रांचिंग से यहां पर भी ये टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं ना, अब यहां पर देखो ये भी टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं ना, अब ये भी टर्मिनल की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से सुनना। अब जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां से इधर का कोई टर्मिनल लेता तो बताओ कितने कार्बन आते, 1 2। उधर का कोई लेता तो 1 1 1, उधर का कोई लेता तो 1
एक एक इधर का कोई लेता तो मतलब कोई भी दो टर्मिनल ले लो, कितने कार्बन आ रहे हैं? अगर मैं फिर इधर बढ़ जाता या उधर बढ़ जाता तो इधर से तो कितना आ पाता? एक। तो ज्यादा कार्बन यहां से मिलेंगे। अब यहां से कोई दो टर्मिनल सेलेक्ट करने हैं, कोई भी दो ले लो दोस्त, कितने आएंगे? दो। इधर को लोगे तो दो, उधर भी लोगे दो। क्लियर? कार्बन क्या रहे हैं? सेम। और बाद में सब्स्टिट्यूएंट भी क्या मिलेंगे? एग्जैक्टली सेम। तो कोई भी दो टर्मिनल आप ले सकते हो। ये आपने बहुत आसानी से पीसीसी सिलेक्ट कर ली, आपकी अप्रोच बेहतरीन थी। अगर आप लिख लिख के चलते तो बुढ़ापा आ जाता है इसमें पीसीसी के सिलेक्शन में। आप बताइए नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? नंबरिंग। इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर कितने आ रहे हैं? 2। उधर से भी 2 नंबर पर कितने आ रहे हैं? 2। ये तो दोनों साइड से सेम ही आएगा, तो कहीं से भी कर लो, नंबरिंग क्या रहेगी? सेम। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। पक्का? अब बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम लिखूं तो टर्सरी, ना लिखूं तो दोस्त आईपैक नेम लिखूं तो बताओ। ये तो मेन चेन है, साइड चेन में नंबरिंग उस कार्बन से जिससे वो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को 1 2 किधर दूं? कहीं भी दे दूं। तो बताइए ब्रैकेट में एक नंबर पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? तो ये लिखा जाएगा 1,1 डाई, 1,1 डाई मिथाइल। सही बात है। और ये मिथाइल है किस पर? इथाइल पर। तो ये हमारे सामने रहेगा। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाले के बारे में बताओ, ऊपर वाले के बारे में, इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सेम ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप चाहो तो टर्सरी ब्यूटाइल लिख सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग इसको 1 मिलेगा, 2 किसी को भी दे सकते हो। तो और आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 1,1 डाई मिथाइल। कहां है 2 मिथाइल? ये रहे ना दोस्त, एक मिथाइल और एक मिथाइल। किस पर है ये? इथाइल पर। ये भी लिखा जा सकता है। सही बात है कि नहीं है? अब हम नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। मिथाइल। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना, किसी का भी ध्यान कैंटीन की चाय या समोसे पर नहीं होना चाहिए। इधर हमारे सामने, ये भी हमारे सामने मिथाइल। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले टर्सरी ब्यूटाइल इस्तेमाल में ले ले। चलिए टर्सरी ब्यूटाइल इस्तेमाल में ले, तो इनमें सभी का पहला अल्फाबेट एम। आप बताओ टर्सरी ब्यूटाइल का टी लूंगा या ब्यूटाइल का बी लूंगा? टर्सरी सेकेंडरी आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो ये यहां पर आपके सामने क्या लिया जाएगा? बी। तो बताओ बी और एम में से पहले कौन आता है? बी। तो टर्सरी ब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा। कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो 3,3 डाई कितनी बार है? 2 बार। डाई टर्सरी ब्यूटाइल। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 कहां कहां पर है? पहले है 2 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर। क्या आएगा? टेट्रा मिथाइल। आप बताइए इसमें टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा गया है क्या? नो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको देखा गया है? बी को और एम को। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पीसीसी में कितने कार्बन है टोटल बताओ? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? इसका एक तो ये नाम लिखा जाता है, एक दूसरा लिखा जाता है। दूसरा नाम हम अगली क्लास में लिखेंगे। पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अभी हम इसका भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अभी हमने इसका इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल अगली क्लास में करेंगे। तो आप डाई टर्सरी ब्यूटाइल लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना सेकेंडरी टर्सरी अगर आप लिख रहे हो तो सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आएगा। आईसो का एन, सॉरी आईसो का आई और नियो का एन आता है। तो वो जब एग्जांपल आएंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।